हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों द फॉक्स एंड द स्टोर्क। मतलब दोस्तों लोमड़ी और सारस। तो दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है बहुत ही ज्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। दोस्तों इस स्टोरी में हमें यह सीख मिलने वाला है कि दोस्तों यदि हम किसी के साथ स्वार्थी करते हैं, किसी के साथ दोस्तों गलत करते हैं, तो हमारे साथ भी एक न एक दिन गलत ही होता है। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही ज्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। दोस्तों हम इस स्टोरी में आपको हर एक नए नए वर्डों की मीनिंग बताते हुए हिंदी में दोस्तों इसका ट्रांसलेशन करते हुए स्टोरी को बताएंगे। तो दोस्तों आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी को शुरू। आज की स्टोरी का टाइटल है द फॉक्स एंड द स्टोर्क। द फॉक्स माने लोमड़ी, एंड माने और, द स्टोर्क माने सारस। लोमड़ी और सारस। आइए दोस्तों देखते हैं स्टोरी। Once a stork was invited to the dinner by a selfish fox at his home. Once माने एक बार, a stork माने सारस, was invited आमंत्रित किया गया, टू डिनर मतलब रात के भोजन के लिए, बाई के द्वारा, आ सेल्फिश, सेल्फिश माने दोस्तों होता स्वार्थी, जिसे दोस्तों हम कहते हैं मतलबी, फॉक्स लोमड़ी के द्वारा, एट हिज होम उसके घर पर। एक बार जो था सारस एक मतलबी लोमड़ी के द्वारा उसके घर पर रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। द स्टोर्क रीच्ड द फॉक्स होम एंड knocked at the door with her long beak. द स्टोर्क सारस जो था, रीच माने पहुंचना, रीच्ड पहुंचता है, द फॉक्स दोस्तों अपोस्ट्रोफी यस लग जाने से का के की अर्थ देता है, तो लोमड़ी के होम माने घर पर, एंड नोक्ड और दस्तक देता है, नोक माने दोस्तों होता है कि दस्तक देना, एट द डोर दरवाजे पर, बीत हर लॉन्ग बीक अपनी लंबी चोंच के साथ। वह सारस जो था उस लोमड़ी के घर पर दस्तक मतलब पहुंच जाता है और उसके दरवाजे पर लंबी चोंच के साथ दस्तक देता है। क्या हुआ दोस्तों आगे? द फॉक्स वेलकम्ड हर विथ ओपन आर्म्स एंड ऑफर्ड टू हैव डिनर टुगेदर। द फॉक्स वेलकम्ड, लोमड़ी ने उसका स्वागत किया, हर उसका विथ के साथ, ओपन आर्म्स मतलब खुले बाहों के साथ। जैसा दोस्तों आप लोग जाते हैं तो गले दोस्तों मिलने लगते हैं रिलेटिव्स लोग, ऐसा या भी क्या हुआ, खुले बाहों के साथ उसका स्वागत किया। एंड ऑफर्ड दोस्तों, ऑफर माने दोस्तों था पेश करना या देना, ऑफर्ड पेश करता है, टू हैव डिनर मतलब पेशकश करता है डिनर भोजन के लिए, रात के भोजन के लिए, टुगेदर एक साथ, रात के भोजन के लिए एक साथ के लिए दोस्तों वह पेशकश करता है या पेश करता है। द फॉक्स सर्व्ड सूप इन अ शालो बाउल्स फॉर बोथ। अब वो क्या करता है दोस्तों कि द फॉक्स लोमड़ी जो था सर्व माने दोस्तों होता है कि सेवा करना, लेकिन यहाँ पे दोस्तों होता है परोसना। लोमड़ी जो होती परोसती है, सूप माने शोरबा, सूप को शोरबा को परोसती है, इन सालो बाउल्स फॉर बोथ। सालो माने दोस्तों होता उथला, जो उथला हुआ होता है, बाउल्स कटोरा में, उथले हुए कटोरे में उसे जो होती है सूप को परोसती है, फॉर बोथ दोनों के लिए, मतलब लोमड़ी जो होती है दोनों के लिए एक उथले हुए कटोरे में सूप को शोरबा को परोसती है। अब दोस्तों उथला होने के कारण क्या होता है कि आइज द बाउल्स वाज टू सालो फॉर द सोर्क्स बीक। आइज जैसा कि द बाउल कटोरा जो था, वाज टू सालो इतना ज्यादा सालो उथला था, फॉर द स्टोर्क्स मतलब उस सारस के बीक चोंच के लिए, सारस के चोंच के लिए वह कटोरा जो था बहुत ही ज्यादा उथला था, इसीलिए शी कुड नॉट हैव एनी ऑफ इट बट द फॉक्स लाइक्ड ऑफ ऑल हिज सूप वेरी क्विकली। शी कुड नॉट वह नहीं सका, हैव खा, एनी ऑफ इट मतलब इसमें से कुछ भी वह नहीं खा सका, बट लेकिन द फॉक्स लाइक्ड अप, लेकिन लोमड़ी जो होती है वह सभी को लाइक्ड अप ऑल मतलब सब वह चाट डालती है, हिज सूप मतलब वह जो शोरबा उसको दिया गया तो वह सब चाट डालती है, वेरी क्विकली बहुत ही शीघ्रता के साथ।
वह सारस जो था वह कुछ भी इसमें का नहीं खा पाता है, लेकिन यह लोमड़ी जो होती है सारा का सारा शोरबा वह अपना चाट डालती है, जैसा कि दोस्तों आप इस चित्र में देख सकते हैं। अब इस दोस्तों उथले हुए कटोरे में देते हैं, तो ये इसकी चोंच के लिए ये बहुत मुश्किल था, इससे यह खा नहीं पा रही थी और ये बड़े आसान तरीके से चाट डालता है। अब दोस्तों इस बाद से इस सारस को बहुत ही ज्यादा निराशा होती है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब दोस्तों वो क्या करता है, आइए दोस्तों हम देखते हैं। द पुअर स्टोर्क वेंट ballistic but remained polite and ravenous. द पुअर स्टोर्क बेचारा सारस, वेंट बैलिस्टिक मतलब आक्रामक रहा, बट लेकिन रिमेन मतलब रहा, वह आक्रामक हो गया लेकिन वह रहा मतलब वह रिमेन माने दोस्तों होता अवशेष या रहना भी होता है, लेकिन वह बना रहा। पोलाइट माने विनम्र एंड रिवेनस माने होता है दोस्तों भूखा। तो वह बेचारा सारस जो होता है आक्रामक हो गया, लेकिन वहां पे वह विनम्र और भूखा रहा क्योंकि वह खा नहीं पाया। अब दोस्तों क्या हुआ, टू शो रिलेशनशिप अगेंस्ट द फॉक्स, टू शो दिखाने के लिए, रिलेशनशिप रिलेशनशिप माने दोस्तों होता है रिश्ता, रिश्ता दिखाने के लिए, अगेंस्ट द फॉक्स लोमड़ी के विरुद्ध, लोमड़ी के विरुद्ध रिश्ता को दिखाने के लिए द स्टोर्क आल्सो इनवाइटेड हिम टू द डिनर नेक्स्ट डे। अब क्या करता है कि द स्टोर्क वह सारस जा था, आल्सो माने भी, सारस भी इनवाइटेड आमंत्रित करता है, सारस भी आमंत्रित करता है हिम उसे टू द डिनर रात के भोजन के लिए नेक्स्ट डे अगले दिन। अब सारस जो होता है इस लोमड़ी को भी अगले दिन रात के भोजन के लिए आमंत्रित करता है। अब आगे क्या हुआ, दिस टाइम अगेन सूप वाज सर्व्ड, दिस टाइम इस समय, अगेन माने पुनः, इस समय पुनः सूप वाज सर्व्ड, सूप शोरबा वाज सर्व्ड, शोरबा ही क्या किया गया, परोसा गया। इस समय भी जब उस सारस ने अपने यहाँ उसे आमंत्रित किया था, इसी समय भी शोरबा ही उसे परोसा गया। बट इन टाल जग्स, लेकिन इस सारस ने क्या किया, बट लेकिन इन में टाल जग्स मतलब होता लंबे जग में, शोरबा जो था उसे लंबे जग में परोसा गया, जबकि वहां पे उसने गया था, उसने वो लोमड़ी जो थी उसे उथले हुए कटोरा में दिया था और इसमें क्या किया कि सारस ने लंबे जग में दिया। अब क्या होता है कि द स्टोर्क devoured the soap easily, but the fox could not reach inside the tall jugs. The stork जो सारस था, जो सारस था devoured, डेवर माने दोस्तों होता निगलना, वह निगल जाता है द सूप शोरबा को इजली आसानी के साथ, वह सारस जो था शोरबा को आसानी के साथ निगल लेता है। बट द फॉक्स कुड नॉट, लेकिन लोमड़ी नहीं सकती है, रीच पहुंच, इनसाइड द टाल जग्स उस लंबे जग के अंदर पहुंच भी नहीं सकती है। जैसा कि दोस्तों आप इस चित्र में देख सकते हैं कि अब जब यह सारस ने इसे आमंत्रित किया था तो इसको इस लंबे हुए जग में मतलब शोरबा दिया था, ये तो अपनी चोंच से पी लेती है और ये बेचारा ऐसे ही रह जाता है, क्योंकि दोस्तों जब यह सारस इसके यहाँ गया था तो इसने इस सारस की बेइज्जती किया था। अब सारस ने इसे न्योता देकर के उसका बदला दोस्तों ले लेता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है। दिस टाइम द फॉक्स रिमेन्ड फेमिस्ड, दिस टाइम इस समय द फॉक्स लोमड़ी जो होती है रिमेन्ड रहती है, फेमिस्ड, फेमिस्ड माने दोस्तों होता है कि भूखों मरना, इस समय जो होता है वह लोमड़ी जो होती है भूखी रहती है। इस तरह क्या करता है वह सारस अपना बदला ले लेता है, जैसे वहां पे गया था तो सारस को भूखा रहना पड़ जाता है, आज उसने इसे आमंत्रित किया, आज इस लोमड़ी को भूखा रहना पड़ जाता है। तो दोस्तों हमें इस कहानी का निष्कर्ष क्या निकलता है, आइए दोस्तों हम जानते हैं। मोरल, अ सेल्फिश एक्ट कैन बैकफायर ऑन यू, अ सेल्फिश एक्ट, सेल्फिश माने दोस्तों होता है कि मतलबी या स्वार्थी काम, एक्ट माने काम, स्वार्थी काम जो होता है कैन सकता है, बैकफायर माने होता है जवाबी हमला या उल्टा भी उल्टा पड़ना, तो स्वार्थी काम जो होता है वह उल्टा भी पड़ सकता है ऑन यू आप पर।
स्वार्थी काम जो होता है वह आप पर उल्टा भी पड़ सकता है। जैसा कि इस लोमड़ी ने स्वार्थी पना करके उस सारस की बेइज्जती किया था, अब सारस ने इसी तरीके उल्टा जवाब उसको दे देता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।